डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे आपका एपीजीपी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। इसके अंदर कुछ हमारे पास एचपी और जीएच भी आते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं हमारे पास। तो देखो, सबसे पहले हम एपी के बारे में बात कर लेते हैं। आपने 10th क्लास के अंदर इसको पढ़ा था, लेकिन आज हम उसके शॉर्टकट ट्रिक कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक बनानी सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी एपी की सीरीज दे रखी है तो हम उसको शॉर्टकट तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं स्टार्ट कर देता हूं आपका कोई क्वेश्चन एग्जांपल लेके चलते हैं। पहले मैं इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं ताकि आपको इसको अच्छी तरह समझ में आ जाए। एपी हमारे पास एक सीरीज होती है। ठीक है, ऐसी सीरीज होती है। तो एपी क्या होती है? एपी हमारे पास ऐसी सीरीज होती है जिसमें हमारे पास जो संख्याएं मिलेंगी वो संख्याओं का डिस्टेंस जो है वो इक्वल मिलेगा हमारे पास, उसको हम एपी बोलते हैं। जैसे एपी को हम डिनोट करते हैं सबसे पहले, वैसे तो ए1 फर्स्ट टर्म को ए1 बोल देते हैं, सेकेंड टर्म को ए2, थर्ड टर्म को ए3, ए4, ए5 अप टू लास्ट में एn तक चलती रहेंगी हमारे पास ही। ठीक है, एn तक चलती रहेंगी। तो ए1 को हम क्या बोलते हैं? इसकी फर्स्ट टर्म बोलते हैं। कोई भी एपी जो सीरीज आपको दे रखी है, अगर वो एपी के अंदर है, अगर वो एपी के अंदर है तो उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी ए1, उसको हम ए1 को फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए1, उसको हम ए से भी डिनोट कर देते हैं। ए1 को हम ए से डिनोट कर देते हैं। और अगर हमारे पास ये पता लगाना हो कि क्या ये जो सीरीज दे रखी है क्या ये एपी के अंदर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे और इसमें से इसको माइनस कर देंगे। यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर देंगे। अगर यहां से a2 माइनस a1 कर देते हैं या a3 माइनस a2 कर देते हैं, ये दोनों अगर इक्वल आ जाते हैं, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो सीरीज आपको दे रखी है वो एपी के अंदर है। ठीक है, क्लियर? अब देखो, मैं इसके ऊपर एग्जांपल लेके चलता हूँ इन दोनों बातों के ऊपर। तो सबसे पहले मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10 ये दे रखा है। ठीक है, कोई भी हमारे पास एक सीरीज दे रखी है, कुछ भी हो सकती है, जैसे 1, 3, 5 ऐसे ही चलती रहेगी, या फिर हमारे पास कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि 1 और 2 से भी स्टार्ट करेगा। जैसे 9 है और जैसे 14 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास कोई भी सीरीज डिवाइड में पा सकती है, पॉइंट्स के अंदर भी मिल सकती है। ठीक है, पहले हम वैसे इसको सीख रहे हैं कि होता क्या है, फिर इसके बारे में इसकी शॉर्टकट को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, ये आपके पास एक सीरीज है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट कर देते हैं। तो ए हमारे पास कितना है? तो 2 है। तो ए की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी हम शॉर्टकट करेंगे उसमें ए की वैल्यू क्या है। तो इस तरह हमें पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट टर्म दे रखी है उसको हम ए से डिनोट करते, यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है उसको हम ए से डिनोट करते। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें ये पता लगाना हो क्या ये जो सीरीज दे रखी है क्या ये एपी के अंदर है, तो एपी के अंदर है तो हम क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 4 में से 2 को, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, या आइडेंटिटी बोल लीजिए या फिर इस मेथड बोल लीजिए इसका, कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यह जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर भी 2 बच जाएगा। तो दोनों क्या है? इक्वल है। इक्वल है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की दोनों एपी के अंदर है, यानी कि यह पूरी सीरीज जो है एपी के अंदर है। क्लियर है? ठीक है, अगर यहाँ से देखें तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 5 माइनस का 3, तो 2 इज इक्वल टू 2। तो ये भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज दे रखी है ये एपी के अंदर है। इसमें भी जैसे 14 माइनस का 9 इज इक्वल टू 19 माइनस का 14। अब 14 में से 9 को अगर मैं माइनस करूंगा तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5। और 19 में से 14 को माइनस करेंगे तो भी 5, तो भी ये इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज दे रखी है वो एपी के अंदर है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होता है कि जो सीरीज दे रखी है क्या वो एपी के अंदर है। अगर एपी के अंदर है तो फिर हम उसकी नेक्स्ट बातें होती हैं कि इससे आगे वाली टर्म बताइए क्या आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म हम कैसे पता करेंगे? तो इसकी अगर हम नेक्स्ट टर्म पता करेंगे तो जो भी हमारे पास डिस्टेंस, यानी कि इनके अंदर जितना भी गैप है, जितनी भी हमारे पास इनकी डिस्टेंस है,
मान लीजिए 2 का डिफरेंस है इनके अंदर, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट टर्म जो होगी इससे नेक्स्ट टर्म, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। जो हमारे पास ये 2 आया ना, सॉरी ये 2, ये 2, ये 2, ये 5, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। और कैसे निकालते हैं, वही सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। ये 3 बातें हो गई आपकी कि फर्स्ट टर्म क्या होती है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अगर हमारे पास एपी के अंदर है या नहीं है तो ऐसे चेक करेंगे। अगर एपी के अंदर है तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम कॉमन डिफरेंस नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो एपी के अंदर फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। जो कॉमन डिफरेंस आएगा ना, डी जो आएगा, तो उस डी को हम क्या कर देंगे, लास्ट टर्म में जोड़ देंगे, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी। तो लास्ट टर्म में अगर मैं डी को, यहाँ पर डी देखेंगे तो कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, तो 2 आ जाएगा आपके पास, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा डी की वैल्यू। अब डी की वैल्यू 2 है, तो ये डी की वैल्यू अगर इसके अंदर ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। फिर इसके अंदर फिर ये ऐड कर देंगे। मैंने बताया था कि लास्ट टर्म में, अगर लास्ट टर्म में डी को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो नेक्स्ट टर्म आपके पास ये आ जाएगी। अगर इससे आगे वाली निकालनी है तो फिर 14 आ जाएगी, 16 आ जाएगी, ऐसी चलती रहेगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं ना। अब यहाँ पर डी कितना आएगा, ये तो पता चल गया आपको कि ये एपी के अंदर है। डी कॉमन डिफरेंस कितना मिलेगा यहाँ पर, इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 - 1, तो डी की वैल्यू यहाँ पर भी 2 है, तो 2 है, तो लास्ट टर्म में अगर डी को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो 7, फिर नेक्स्ट टर्म 9, फिर नेक्स्ट टर्म 11, ऐसे ही चलती रहेगी हमारी। तो इसी तरह इसमें एपी के अंदर तो है, आप लोगों ने चेक कर लिया। अब डी निकालना है तो डी कैसे निकालते हैं, वही सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर मैं इसके अंदर 5 को ऐड कर देता हूँ तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी, तो 23 आ जाएगी। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगी, ऐसी चलती रहेगी हमारे पास एपी। ठीक है, अब ये तो पता चल गया आपको कि एपी होती क्या है और एपी की नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, एपी के अंदर है या नहीं है कोई भी सीरीज। तो अब देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालेंगे। कोई भी एपी दे रखी हो और हमें ये बोल दे, अभी तक तो हमने नेक्स्ट टर्म निकाली है, अब ये बोल दे, मान लीजिए आपके पास कोई भी एपी लेके चलता हूं मैं। ठीक है, यही एग्जांपल ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह। अब हमें नेक्स्ट टर्म नहीं निकालनी, अब की बार जैसे 4 टर्म तक दे रखी है। अब हमें इसकी मान लीजिए कि 25th टर्म निकालनी है, 25वीं टर्म निकालनी है, या 1000वीं टर्म निकालनी है, या 1500 की टर्म निकालनी है, जो भी टर्म निकालनी हो आपको, वो बोल देगा कि हमें ये टर्म निकालनी है। ठीक है, तो टर्म को हम ऐसे निकालते हैं, जैसे इसको A1 से डिनोट करते हैं ना, ये A2 से डिनोट हो जाएगा, ये A3 से डिनोट हो जाएगा, A4 से डिनोट हो जाएगा। तो टर्म को हम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो फर्स्ट A1, सेकेंड टर्म है तो A2 बोल दिया। अब ऐसे ही अगर हमें मान लीजिए 15वीं टर्म निकालनी है तो A15 लिखेंगे उसको। ठीक है, तो A15। अब मान लीजिए इसकी 15वीं टर्म निकालनी है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट 15वीं टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भूल जाओ कि आपके पास, चलो देख लोगे तो इसमें से अगर A आपको निकालना है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, A तो आपके पास 2 है फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना है, कॉमन डिफरेंस आपके पास है 2, यहाँ पर भी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। A भी है, D भी है। अब टर्म निकालने की आपने 10th के अंदर आइडेंटिटी पढ़ी थी, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक लेके चलेंगे। पहले आइडेंटिटी बताऊंगा, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे हम। यानी कि अगर हमें शॉर्ट ट्रिक बनानी आ जाएगी ना, तो फिर हम प्रैक्टिस करने के बाद, जैसे हमें किसी भी चीज़ के डिटेल में पता है और फिर उसको हम शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो अपने आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम जैसे टर्म निकालने की आइडेंटिटी है AN को बोलते हैं लास्ट टर्म। जैसे अब इसमें 15th टर्म निकालनी है तो हम लास्ट टर्म मान के चलेंगे कि भाई इसके अंदर 15 ही टर्म है, तो 15 ही टर्म है तो लास्ट टर्म 15 हो जाएगी आपके पास, तो N की वैल्यू 15 तक आ जाएगी, क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास 15 तक है। आइडेंटिटी क्या होती है, AN, A + N - 1 × D। ये आपके पास 10th के अंदर आइडेंटिटी होती थी। अब क्या करूंगा मैं,
ए और डी की जगह पर और एन की जगह पर, एन की जगह पर कितना है, क्योंकि 15वीं टर्म निकालनी है तो इसके अंदर पुट कर देंगे, तो ए एन, एन की जगह पर 15 तो ए 15 ये निकालना है। ए की जगह पर 2 है प्लस एन माइनस 1, एन की जगह पर 15 है माइनस 1 इंटू डी की जगह पर भी 2 है। अब 2 प्लस ये हो जाएगा 14, 14 दूनी 28 और ये 30 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया ऐसे। अगर मान लीजिए हमें डायरेक्ट निकालना है, इस आइडेंटिटी से नहीं निकालना, हमें डायरेक्ट निकालना है, तो डायरेक्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपसे ये पूछ ले कि इसकी 15वीं टर्म बताओ, तो उसकी जो कॉमन डिफरेंस आया था उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन डिफरेंस तो आप आसानी से निकाल सकते हो, डी की वैल्यू तो अपने आप निकाल सकते हो, यानी कि एन की वैल्यू जो होगी और डी की वैल्यू जो होगी उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपके पास उसकी जो भी टर्म पूछता है, जैसे 15वीं टर्म पूछी है तो 15 की 2 के साथ गुणा कर देंगे तो 30वीं टर्म आ गई। ऐसे ही अगर 100वीं टर्म पूछता है तो 100 की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 आ जाएगी। ठीक है, कंडीशन ये है कि उसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, तब है ये चीज। जैसे मैं ये लेके चलूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है, इस तरह आपके पास कोई भी एपी है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इक्वल आएगा, तो इक्वल आएगा 5, 5 आ जाएगा, तो डी की वैल्यू आपके पास 5 हो जाएगी, ए की वैल्यू भी आपके पास 5 है। अब हमें मान लीजिए इसकी 50वीं टर्म निकालनी है, ए 50, तो हम करेंगे क्या, 50 की 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एन की डी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, एन डी ना पक्का गणा। ठीक है, तो एन डी हमारे पास इसकी आइडेंटिटी मान लो या फिर मेथड मान लो, तो ये कितना आ जाएगा, सॉरी 250 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये था आपके पास कि अगर हमें डायरेक्ट टर्म निकालनी हो, कोई भी टर्म डायरेक्ट निकालनी हो एपी के अंदर, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि इनका जोड़ भी बताओ क्या आएगा, तो जोड़ के लिए भी पहले हम आइडेंटिटी सीखेंगे, फिर उसका शॉर्टकट मेथड देखेंगे। तो जोड़ निकालना हमें, तो जोड़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए 2, 4, 6, 8 इस तरह हमारे पास कोई भी एपी दे रखी है। अब बोल दिया कि इनका सम निकालो, 2 + 4 + 6 + 8 इस तरह दे रखी है। अब हमें इनका सम निकालना है, कहाँ तक निकालना है ये हमें पता ही नहीं, कहाँ तक निकालना है। अब ये बोल दे कि इसकी 30 टर्मों का सम बताओ, 30 टर्म जो होंगी उनका जोड़ बताना है। तो जोड़ कैसे बताएंगे, पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि 30वीं टर्म क्या होगी। ठीक है, हम लास्ट टर्म मान के चलते हैं, जो भी वो हमें पूछता है ना कि इसकी ये टर्म बताओ, तो वो लास्ट टर्म मान के चलो। अगर लास्ट टर्म मान के चलेंगे तो आपके पास वो 30वीं टर्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वो 30वीं टर्म होगी क्या, ये भी तो पता लगाना है। जैसे ये 4th टर्म है, तो 4th टर्म तो आपको पता है कि 8 है, लेकिन 30वीं टर्म क्या होगी, तो 30वीं टर्म के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बताया था अभी, टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी की और एन की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डी आपके पास इसके अंदर कितना है, 2 है, और एन कितना हो जाएगा, कितनी टर्म निकालनी है, 30 टर्मों का जोड़, तो 30 टर्म हमारे पास, यानी कि 30वीं टर्म हमारे पास ही आ जाएगी। अब इनका जोड़ निकालना है हमें। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो अब ये तो हो गया भाई कि इनका जोड़ निकालना है। इनको जोड़ कैसे करते हैं, पहले तो मैं आपको आइडेंटिटी से बताऊंगा, फिर उसका शॉर्टकट ट्रिक भी अपने आप बना लेंगे। तो आइडेंटिटी से कैसे होगा, आपने 10th के अंदर पढ़ रखा है, इसमें से ए की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आ जाएगी, डी की वैल्यू निकालेंगे तो भी 2 आ जाएगी, और लास्ट टर्म भी आपके पास है ए एन। ठीक है, या फिर ये भी अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, एन तो बोल रखा था कि इसने 30 टर्मों का जोड़ बताओ, ये तो बोल रखा था। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस एन की आइडेंटिटी थी हमारे पास 10th के अंदर, क्या थी, n/2 2a + n - 1 × d। ये तो आइडेंटिटी थी, पहले इसको समझेंगे, फिर बाद में इसकी शॉर्टकट ट्रिक निकालेंगे। n की वैल्यू क्या है, 30 है, तो मैं यहां पर S30 लिखूंगा, यानी कि सम ऑफ 30 टर्म, 30 टर्मों का जोड़। तो 30/2
और 2 इंटू ए की वैल्यू भी 2 है, प्लस n की वैल्यू आपके पास है 30 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू 2 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 और ये 4 प्लस यहाँ पर 29 और 29 का 2 टाइम करेंगे तो 58 आ जाएगा ना, ठीक है, 58 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया भाई, 15 इंटू 62 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 गुना 62, तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 3 और 15 छिका 90 और 3 ये आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तो आपके पास आइडेंटिटी से था। आइडेंटिटी से इतना टाइम तो हमारे पास होता नहीं एग्जाम के अंदर कि हम इतना टाइम लगा के फिर एक क्वेश्चन को सोल्व करें। तो उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या होगी? शॉर्टकट ट्रिक आपकी कि जितनी टर्म्स का हमें जोड़ निकालना है, कितनी भी टर्म का जोड़ निकालना हो तो वो टर्म और उसके अंदर एक ऐड करके उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे 23 और ये कितना आ जाएगा, 31 हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपकी शॉर्टकट ट्रिक। याद रखने के लिए n मान लीजिए आप कि n है, n इंटू n प्लस 1 करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे मैं और ले लेता हूँ, एक क्वेश्चन और ले लेंगे, अगर हमें उनका सम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे आपके पास ये दे दिया गई 5 है प्लस 10 है प्लस 15 है प्लस 20 है, तो इस तरह कोई भी एपी दे रखी हो, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, एपी के अंदर होनी चाहिए, कंडीशन ये है। तो यहाँ पर आपके पास मान लीजिए इसकी 100 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो 100 टर्म्स का सम निकालने के लिए पहले तो ये पूछ ले, दोनों क्वेश्चन कर लेंगे इसके अंदर कि इसकी जो 100वीं टर्म होगी वो क्या होगी। तो 100वीं टर्म के लिए मैंने क्या बताया था, n और d, एन डी। तो n आपके पास क्या है, 100 टर्म निकालनी है, और d की वैल्यू इसके अंदर डिस्टेंस कितनी है, 5 का अंतर है, तो 5 इसके साथ, तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये भी पूछ सकता है आपसे, या अगर सम पूछ ले तो सम के लिए मैंने क्या बताया था, जो जितनी भी टर्म हमें निकालनी है उन टर्म्स का क्या कर देंगे, अब की बार क्या करेंगे, देखो 5 टाइम है तो वो आइडेंटिटी नहीं लगाएंगे कि n इंटू n प्लस 1 वाली, ठीक है, ये नहीं लगाएंगे, तो ये नहीं लगाएंगे इसके अंदर। अब की बार हमें क्या है, जब तो हमें 2 की टेबल थी, अब की बार 5 की टेबल है, ठीक है। जिसकी भी टेबल होगी ना उसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर 5 की टेबल है तो ये आ जाएगा। अगर इसी तरह ऐसे होता 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस इस तरह चलता, इनका जोड़ निकालना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 3/2, 3 के साथ तो इसकी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और डिवाइड में 2 कर देंगे। 7 की आइडेंटिटी, किसी भी कोई भी अगर आपके पास एक टेबल है, उस टेबल का हमें सम निकालना है तो उस टेबल जिसकी भी वो टेबल है वो डिवाइड बाई 2, और जितनी भी हमें टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। जैसे यहाँ पर इसके अंदर बोल रखा था कि 100 टर्म्स का हमें बताना है, तो 5/2 तो हमारे पास है, यहाँ पर 100 पुट कर देंगे और यहाँ पर 100 पुट करेंगे तो 101 हो जाएगा। यानी कि जो भी टर्म हमें निकालनी है, जितनी भी टर्म का जोड़ निकालना है वो और प्लस 1 करके दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर टेबल देखेंगे 2 की है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, 3 की है तो 3 के साथ, 4 की है तो 4 के साथ, 5 की है तो 5 के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू ये 50 और 50 आ जाएगा। अब इनकी फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 और ये 25 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, ये आपके पास 100 टर्म्स का जोड़ आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर हमें सम निकालना हो तो ये तो था कि अगर कोई भी टेबल दे रखी है, इसके जो आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है एपी और जीपी के, और उन कॉन्सेप्ट्स को अगर सीखने के लिए जैसे मैंने आज 2 बातें बताई हैं, सिर्फ आपको 2 बातें क्या बताई हैं। एक तो हमें कोई भी एपी दे रखी हो, उसकी हमें कोई भी टर्म निकालनी हो, एक कोई एपी दे रखी हो, उसकी हमें उस एपी के हमें कहाँ तक का जोड़ निकालना है, सिर्फ ये 2 बातें बताई हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और 2 ट्रिक लेके आएंगे, फिर ऐसे करके इसको पूरे को जो है कंप्लीट कर देंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड करेंगे। थैंक यू।